हेलो एंड वेलकम बैक टू सेशंस ऑन Amadeus विद ट्रैवल अकेडमी हिंदी। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं थोड़ा रेयर टॉपिक है। हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस कर ली हैं, मतलब आई थिंक इट्स लाइक ओवर 65 वीडियोस ऑन Amadeus। तो ऑलमोस्ट सारे केसेस सॉल्व किए हैं, कुछ केसेस पेंडिंग हैं अभी। जैसे काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी मैनुअल री इशुएंस की एंड रिफंड्स की, तो ये सब भी होगा इन द फ्यूचर वीडियोस। वी विल ऑल्सो डू अ लाइव सेशन विद पीपल, जिसको जो क्वेश्चंस पूछने होंगे वो पूछ सकता है। आई विल अनाउंस द डेट सून। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है ये, जैसा आपने जो है थंबनेल पे देखा होगा कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप टिकट को कैसे इशू करोगे अगर जिस एयरलाइन पर आप इशू करना चाहते हो उसका मतलब उसका वैलिडेटिंग कैरियर आपको अलाउ नहीं करता टिकट इशू करने के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास उस एयरलाइंस पे टिकट इशू करने का एक्सेस नहीं होता। तो अगर हमारे पास उस एयरलाइन को टिकट इशू करने का एक्सेस नहीं है तो एक प्रॉब्लम होती है कि अब आपको किसी और ट्रैवल एजेंसी को कंसल्ट करना पड़ता है कि प्लीज़ टेल अस, प्लीज हेल्प अस इन इशूइंग दिस टिकट। लेकिन हम लोग यहाँ पर वो नहीं करने वाले। हम लोग उसका एक सोल्यूशन लेके आते हैं कि अगर हम एक एयरलाइन के थ्रू टिकट इशू नहीं कर सकते तो हम दूसरी एयरलाइन के थ्रू टिकट इशू कर लेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास एक जो है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे उस चीज़ के कि आपकी वीडियो थोड़ी स्लो होती हैं और इसी वजह से बहुत टाइम लगता है देखने में। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ शॉर्ट्स के थ्रू भी कई सारे टॉपिक्स जो ट्रैवल एजेंसीज़ को क्विक फिक्स चाहिए हम वो बना दें। लेकिन जनरली हम वीडियो उसके लिए बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ट्रैवल इंडस्ट्री में है। क्विक फिक्स नहीं चाहिए, मतलब दे वांट टू अंडरस्टैंड कि इसका रूट क्या है और फिर वो फ्यूचर में जब केसेस सॉल्व करे तो अपने हिसाब से भी कर पाए। जनरली अगर फास्ट वीडियो बनाते हैं 2 मिनट की 3 मिनट की तो केस तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगली बार उससे थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट केस आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको रूट पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। सो फॉर ऑल दोस्त जो चाहते हैं बहुत फास्ट वीडियोस, आई डेफिनेटली एक्सेप्ट योर फीडबैक, बट आई मेक श्योर कि जो वीडियोस हैं वो कंपैरेटिवली फास्ट हो और शॉर्ट्स बना देंगे ताकि आप शॉर्ट्स में फटाफट जो है अपने सोल्यूशंस देख सकते हो अकॉर्डिंगली। फिलहाल पहले प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। देखो, हम मान लेते हैं जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, फ्लाई दुबई एक एयरलाइंस है। दिस एयरलाइंस बिलोंग्स टू दुबई, FZ इसका कोड है। और इसका ना वी डोंट हैव प्लेटिंग कैरियर, मतलब वी डोंट हैव दी वैलिडेटिंग कैरियर। हम इस पे टिकट इशू नहीं कर सकते। वैलिडेटिंग कैरियर अगर फ्लाई दुबई रहेगा, जो मैक्सिमम ट्रैवल एजेंसीज नहीं कर सकती। बेसिकली इसका जो है आपको किसी और एयरलाइन की हेल्प लेनी पड़ती है अगर आपको टिकट इशू करनी है। वैसे ही अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऑफ टर्किश एयरलाइंस। कई बार क्या होता है कि जब हम टर्किश पे टिकट इशू करने लगते हैं तो वो बताता है कि आपके पास इसका एक्सेस नहीं है। देखो, इसका एक तरीका ये है कि आप आईटा को कांटेक्ट करो, आप एयरलाइन से कांटेक्ट करो एंड देन यू गेट द प्लेटिंग कि भाई मेरे को प्लीज़ ये मुझे फ़्लाइट देखनी है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ Amadeus में। कई बार ऐसा होता है कि आप ब्रिटिश एयरवेज या बहुत सारी एयर इंडिया जो है काफ़ी सारे लोग नहीं देख पाते Amadeus पे अगर उनके पास आईटा स्टैंडर्ड नहीं है तो। सो यू नीड टू कॉन्टैक्ट द एयरलाइंस एंड देन यू गेट द एक्सेस। मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, शुरू में कई बार एयरलाइंस जो है अपना जो है प्लेटिंग कैरियर, अपना जो अवेलेबिलिटी वगैरह है वो नहीं दिखाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मान लो टर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट हम देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे हम टिकट इशू करने पर आए तो हम नहीं कर पा रहे। जो टिकट इशूएंस हमने सीखा था आई थिंक 15-20 वीडियोस के बाद वहाँ तक मतलब हम पहुँच गए, लेकिन इशू करने के टाइम पर वो इशू नहीं हो पा रही। और यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि इसको इशू कैसे करें। इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको याद है थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, लेकिन अगर आप FXP करते हो, प्राइस सेव करते हो जब आप, तो सेव करते ही प्राइस के नीचे FV बना हुआ आ जाता है। एक बार एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 12 जनवरी की फ़्लाइट लेते हैं, लेट्स से फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, और हम फ्लाइट ले लेते हैं FZ। डजंट गिव अस एनीथिंग। MN करते हैं नेक्स्ट डे की फ़्लाइट आ रही है। MN मीन्स द नेक्स्ट डे। SS1Y1 1 सीट एंड कमिंग बैक लेट्स से 19th ऑफ जनवरी ले लेते हैं, और लेट्स टेक 20th 7 दिन के बाद की, फ्रॉम दुबई एंड कमिंग बैक टू दिल्ली, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन FZ। नॉन स्टॉप ले लेते हैं तो FN। ये सारी चीज़ें हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। पहली बार आ रहे हो तो आप प्लीज़ गो बैक एंड वॉच ऑल द कोर्स ऑन Amadeus।
अब फ्लाई दुबई के अंदर ना जनरली हम टिकट इशू कर नहीं पाते हैं GDS के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, उसके भी अपने रीजंस हैं, वी विल कवर दैट इन अ वीडियो, और कुछ ट्रैवल टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट में दिस इज ऑलरेडी कवर्ड। बट अब क्या करें, अब यहाँ पर अगर हम नाम डाल देते हैं, लेट्स से NM1 Bond/James, प्लीज डोंट माइंड माई वॉइस, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। नाउ वी कैन डू TKTL, AP एंड देन लेट्स डू FXR। FXR करते हैं एक बार। देखो अभी तक सिर्फ 5 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। FXR किया तो हमारे पास लोएस्ट प्राइस आया यहाँ पे टैंगो क्लास के अंदर। लोएस्ट प्राइस अवेलेबल इज इन फिलीपींस पेसो 26,859। If a baggage of 30 kilos, let's save this FXP। हमारे पास 2 प्राइसेस आ गए, और कोई भी सेव करना है आपको, या तो FXT1 या 2 कर सकते हो, या फिर आप उस पर जा करके भी एंटर कर सकते हो। We can do it either ways. Now you have saved this price. To check we can do TQT, और आपके पास यहाँ पर ये प्राइस आ गया। लेकिन अच्छा, ये जब आपके पास कॉलम आ जाता है, अगर आपको इसको हटाना हो तो आप इसको हटा सकते हैं। नीचे मेन पेज पे जाके पर्सनल सेटिंग पे क्लिक करके, एंड देन यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो TST है इसको क्रिप्टिक कर दीजिए, इसको बंद करिए, नीचे आओ, और यहाँ राइट साइड में सेव का कॉलम है, यहाँ पर येलो कलर से जैसे ही आपका सेव लिखा हुआ आ गया, देन यू कैन गो बैक टू दिस पेज, वापस कमांड वाले पेज पे चले जाओ। नाउ वी आर हियर। अगर अब हम TQT करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। सो TQT आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो दिस इज सेव्ड। जैसे ही आपने सेव किया, नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो कि FV जो है, ये वैलिडेटिंग कैरियर जो इसका आ गया, ये GP आ गया। जनरली तो सेम एयरलाइंस आती है, लेकिन फ्लाई दुबई के केस में जो है वो GP आएगा, क्योंकि वो मतलब दिस इज समथिंग विच इज जिस पे इसका प्राइस सेव हुआ है। फ्लाई दुबई पे टिकट इशू नहीं हो पाएगी, इसलिए ऐसी जैसे कभी इंडिगो की टिकट इशू कर रहे हो, या क्योंकि उनकी अपनी टिकट इशू नहीं हो पाती, उसको थ्रू कोई और एयरलाइंस के थ्रू ही आप इशू कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर मेरे पास GP का इशू करने का राइट नहीं है, या फ्लाई दुबई के इशू करने का राइट नहीं है, FV तो आ गया, वैलिडेटिंग कैरियर तो आ गया, लेकिन जब मैं इसको इशू करने जाऊंगा, मतलब जब TTP/ET/RT करने जाऊंगा, तो टिकट इशू ही नहीं होगी। और यहां पर हम फंस गए कि अब टिकट को कैसे इशू करें। इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका वैलिडेटिंग कैरियर ही चेंज कर देते हैं। या तो हम इसका वैलिडेटिंग कैरियर वो कर देंगे जो एयरलाइंस हमारे पास है, जैसे अगर इसका और एयर इंडिया का इस फ्लाइट में टाई अप है, तो मैं इसका FV चेंज कर दूंगा एयर इंडिया की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मैं TQT करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास प्राइस है 31,734, और ये इसको प्राइस कर रहा है टैंगो में। इसे ओके यार, इस पर हम टिकट तो इशू कर नहीं पाएंगे, तो उसको आगे बढ़ाने का फायदा नहीं है। काम करते हैं, इसका ना वैलिडेटिंग कैरियर चेंज कर देते हैं, जो ऑटोमेटिकली आ गया ये वाला। तो लेट्स डू XE7 एंड एंटर, और यहां पर FV डाल देते हैं, मान लो एयर इंडिया। एंटर किया। अब देखो हमने वैलिडेटिंग कैरियर अपने से ऐड कर दिया एयर इंडिया इसके अंदर फॉर सेगमेंट 2 and 3। लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्लाई दुबई और एयर इंडिया का आपस में जो है कनेक्शन होगा। तो अगर मैं यहां पर FXR करता हूं तो मना कर रहा है, इसको प्राइस नहीं हो पा रहा, दोबारा ट्राई करते हैं। नो, इट इज़ नॉट वर्किंग हेयर। हो सकता है काम भी कर जाए, अगर काम कर भी जाता है तो उसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखो इसका मतलब ये है कि एयर इंडिया पर हम प्राइस नहीं कर रहे हैं, फ्लाई दुबई को प्राइस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये हाँ हो भी जाता है, मतलब प्राइस आ भी जाता है, तो शायद जो आपके पास पहले प्राइस था वो टैंगो क्लास में था, अभी जो प्राइस आ रहा है वो यांकी में भी आ सकता है। मतलब वो प्राइस 31,000 की जगह 3 लाख भी हो सकता है, क्योंकि जब आप 2 एयरलाइंस को मिला देते हो, एक की फ्लाइट है, एक पे टिकट इशू कर रहे हो, और उनका जो जॉइंट फेयर जो अग्रीमेंट है वो इस तरीके से नहीं है कि लोएस्ट प्राइस कर सकते हो आप, तो बहुत महंगा पड़ता है। तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप टिकट इशू करने भी वाले हो। देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत मतलब सारी वीडियोस प्रैक्टिस कर चुके हैं, या फिर जो अपनी ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पास इशुएंस राइट है, लेकिन वो स्पेसिफिक एयरलाइन को इशू नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर फंस गए। मैंने आपको एक कमांड तो बता दी है कि आप वैलिडेटिंग कैरियर चेंज कर सकते हो। वैसे तो वैलिडेटिंग कैरियर FXP से अपने आप आता है, लेकिन यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। ये भी काम नहीं किया, इसको भी हटा देते हैं। चलो लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो। अब क्या करें ऐसी सिचुएशंस के अंदर? हमारे पास ना एक एयरलाइंस है, अब वो एयरलाइंस नहीं है, वो बेसिकली एक ऐसी, मैं अगर आपको गूगल पे डाल के दिखाऊं तो वो सिर्फ इशुएंस करने के लिए ही बनाई गई है।
सो इफ़ आई टाइप इन हान एयर, इसका कोड HR है. इफ़ यू सी यहाँ पर हान एयर के बारे में लिखा हुआ है. हान एयर इज़ अ माइनर जर्मन एयरलाइन हेडक्वार्टर्ड इन, ये जो भी जगह है ये जर्मन के अंदर है, ऑफरिंग बिजनेस जेट शेड्यूल एंड चार्टर फ्लाइट्स इन यूरोप फ्रॉम दिस. अब हान एयर जो है ना एक ग्रुप ऑफ एयरलाइंस है, और ये जनरली ना इसकी मैंने पर्सनली इसकी कोई अपनी फ़्लाइट नहीं देखी है ज़्यादा. मैंने सिर्फ ये देखा है कि हान एयर ना दूसरी एयरलाइंस को इशू करने के अंदर हेल्प करती है. और अगर मैं इसके बारे में आपको इसकी विकिपीडिया में पढ़ाऊँ या फिर लेट्स गो डाउन एंड सी समवेयर. Han Air operates regular domestic and international flights using the state of business class comfortably in this. Han Air is basically an airlines जो यूज़ ही होती है कि वो ना दूसरों के ऊपर टिकट इशू कर सकते हो आप इसके अंदर. मतलब इसको कुछ इस तरीके से समझो कि अगर हमारे पास एक एयरलाइंस पे टिकट इशू करने का राइट नहीं है, अगर हम एक एयरलाइन के ऊपर टिकट इशू नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उसके अंदर एक्सेस ही नहीं है, तो उस केस में हम हान एयर के थ्रू टिकट इशू कर सकते हैं. और ऐसी सिर्फ हान एयर नहीं है, और भी एयरलाइंस है, लेकिन जनरली हम लोग हान एयर का यूज़ करते हैं. हान एयर का कोड HR है. और अगर मैं आपको इसके बारे में gain access to Han Air's more than 350 airlines and countless interline opportunities by issuing tickets on the insolvency or safe. Basically देखो ये ना इसने बहुत सारी एयरलाइंस से टाई अप किया हुआ है. जैसे आपको कोई प्रीमियम चाहिए, लेट्स से यू वांट हॉटस्टार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ये हम डाल देते हैं यहाँ पे. आप यहाँ देखोगे सबसे ऊपर हॉटस्टार आया, ये सारी चीज़ें आ गई. या हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन डाल के देखते हैं. अगर हमें यहाँ पर जब हमने हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन डाला तो यहाँ पर ऐड आ रही है हॉटस्टार की. इसका मतलब हॉटस्टार पे जाओ और आप इसका सब्सक्रिप्शन खरीद लो. वहीं पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक ऐड यहाँ आ रही है टाइम्स जो है प्राइम की. अब टाइम्स प्राइम जो है ये क्या है बेसिकली? देखो टाइम्स प्राइम एक अब मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप हान एयर को समझो. हमने ढूंढा हॉटस्टार को, लेकिन हॉटस्टार के साथ साथ हमें टाइम्स प्राइम का भी ऐड मिल गया. टाइम्स प्राइम कह रहा है कि आप हमें खरीद लो 1349 जो इनका रेट है, और हम आपको हॉटस्टार, सोनी लिव एंड मेनी मोर, मतलब इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख पाओगे इसमें हॉटस्टार आ रहा है, सोनी लिव आ रहा है, इसके अंदर और क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें. यू हैव यूट्यूब प्रीमियम फॉर 1 year 2+2 months, एंड देन यू हैव अनलॉक स्विगी, एंड देन यू हैव गूगल का जो 6 months का प्लान है. बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर. लेकिन वो क्या कह रहा है कि आप या तो सीधा हॉटस्टार को पे कर दो, या फिर आप हमें पे करो और हम आपको 15,973 के बेनिफिट्स देते हैं. तो अब इसमें क्या हुआ कि कोई भी ट्रैवल एजेंसी सोचेगी ठीक है यार, मतलब कोई भी अगर कोई बंदा परचेस कर रहा है, नॉट ट्रैवल एजेंसी, कोई भी इफ देयर इज अ कस्टमर विल सी कि अगर हम हॉटस्टार को पे कर रहे हैं तो ऐसा है, और अगर हम इनको पे कर रहे हैं तो ये सब कुछ मिल रहा है. अब यहाँ तो ये आपको एक लालच दे रहे हैं कि भाई ये खरीद लोगे अगर तो आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, और हॉटस्टार जो आपको लेना था वो तो मिलेगा ही. हॉटस्टार आई थिंक 1200-1500 रुपये का आता है साल का. तो ये कह रहा है कि 1200-1500 रुपये हमें दो और हम हॉटस्टार के साथ आपको 15 चीज़ें और देते हैं. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. लेकिन हम लोग पैसा देने वाले हैं टाइम्स को, हम हॉटस्टार को नहीं देने वाले. अब इसको इस तरीके से समझो कि मान लो अगर हॉटस्टार ने हमको ब्लॉक कर दिया तो अब हम हॉटस्टार को कैसे यूज़ करेंगे? तो आप क्या करोगे, आप इसके थ्रू खरीद लोगे हॉटस्टार को. या फिर आई रिमेंबर जब अमेजोन और गूगल का बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी कि अमेजोन जो है वो गूगल का जो शायद क्रोमकास्ट था या जो भी वो एंड्रॉयड टीवी बनाने के लिए होता है वो अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच रहा था. तो यूट्यूब ने, मतलब गूगल का क्योंकि यूट्यूब है, तो गूगल ने अमेजोन जो फायर स्टिक होती है उसके अंदर यूट्यूब की ऐप ही बंद कर दी थी. तो अमेजोन क्या कर रहा था, अमेजोन वहाँ पर जो है एक इंटरनेट ब्राउज़र लगा रहा था फायर स्टिक पे, जिसके थ्रू आप यूट्यूब में जाते थे. डायरेक्ट ऐप नहीं चल सकती थी, लेकिन आप फायर स्टिक से किसी के थ्रू जाते थे. देखो मैं आपको ये जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किसी भी ऐप का या किसी भी चीज़ का, तो आप इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पहुँचते हो. बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर है. केस समझो कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेस नहीं है
ऑफ फ्लाई दुबई, तो हम हान एयर के थ्रू जा रहे हैं। तो FV अगर मैं हान एयर करता हूँ, इफ़ यू सी हान एयर जो है ना, DNA हान एयर, यू विल सी कि यहाँ इसका कोड जो हमें लेना है वो HR लेना है, ये वाला। सो हम लोग क्या करेंगे, FV HR डाल देते हैं एंड नाउ लेट्स प्राइस दिस FX। दोबारा प्राइस करना पड़ेगा और दोबारा चेक करना पड़ेगा। प्राइस तो देखो सस्ता ही आ रहा है यार, 26,859। इसको सेव भी कर देते हैं, ठीक है। प्राइस तो वही है जो पहले था, 31,000 वाला ऊपर वाला है और नीचे वाला 26,000 है। यू कैन सेव एनीथिंग, दोनों में फ़र्क होगा, या तो बैगेज का या कंडीशंस का, वो हमने एक वीडियो में कवर किया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास प्राइस आ गया 26,859 एंड नाउ लेट्स सेव दिस FXP। सेव करना पड़ेगा आपको ये, अगर मैंने सॉरी ये कर दिया। अब इसके बाद हम लोग RF एंड जस्ट टाइपिंग माई नेम एंड ER एंड ER एंड IR। ओके, नाउ दिस इज डन, वी हैव एवरीथिंग। यहाँ पर हमारे पास PNR नंबर आ गया। FV हमने जो है वो हान एयर का ले लिया, चेंज कर दिया, क्योंकि हम अगर फ्लाई दुबई पे इशू करते तो वो नहीं होता, वो मुझे पता था, बट इन केस अगर हम ट्राई भी करते तो वो नहीं निकल के आता। FM 0 FP cash, FM is commission, this is cash, I'm just saving it, and ER and ER and IR. Now let's issue ticket TDP/ET/RT। अब देखो फ्लाई दुबई की हैं, लेकिन हमने FV दूसरी एयरलाइन का डाल दिया है। FV हमने डाल दिया है हान एयर का, क्योंकि हम हान एयर को पैसा दे रहे हैं, वी पेइंग इट टू हान एयर, लेकिन हमारी जो टिकट्स होंगी वो फ्लाई दुबई की। और ऐसा हो सकता है कि आप एयर इंडिया की राउंड ट्रिप ले रहे हो, लेकिन आप टिकट एयर कनाडा पे इशू कर रहे हो। जनरली प्राइस थोड़ा सा हायर हो सकता है उसके अंदर, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है उसका। लेकिन जिन लोगों के पास एयरलाइंस, किसी स्पेसिफिक एयरलाइन को इशू करने का राइट नहीं है, सिर्फ ये वीडियो उनके लिए है कि या तो आप अप्लाई कर लो एयरलाइंस में, नहीं कर रहे हो तो अभी फिर आप, या आपको नहीं मिल पा रहा है तो इस तरीके से इशू कर सकते हो। RTTN करोगे, ये टिकट नंबर आ गया, आप देखोगे हान एयर पे टिकट इशू हुई है, ठीक है। पहले 3 जो डेजिग्नेटर हैं ये भी 169 है, दिस इज 169 DNA करेंगे तो आप देख पाओगे हान एयर की टिकट है। लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे TWD से तो देखोगे आपकी जो फ्लाइट है वो फ्लाई दुबई की है। तो ये ऑल द कंडीशन दैट यू सी ओवर है। अब इसके बाद जब आप इसके इन केस फेयर रूल भी चेक करते हो, लेट्स से दिल्ली टू दुबई /A, एयरलाइन इज फ्लाई दुबई, क्लास इज टैंगो, date is 13th of January 23 /R, UP, the date of issuance is 15th of November 23। इसकी भी एक अलग से वीडियो है, यू कैन सी TRL71, ये वाला पहला वाला केस है, तो 7 वाला है गैस, या सो दिस इज FQN 01 PE एंटर। अब यू कैन सी हमारे पास सिंपल जो कंडीशन आई है ये आ गई। यहाँ पर चेंजेस की क्या कंडीशन है, देन यू मूव डाउन, यू कैन चेक। तो फ्लाई दुबई की ही कंडीशंस आई हैं, लेकिन इशू हुई है हान एयर पे। सो हान एयर इज लाइक एन एयरलाइंस है, मतलब मेरे ख्याल से उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि ये अपनी फ्लाइट्स भी उड़ाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा पर्सनली, सो आई डोंट नो कि कहाँ से कहाँ। अगर आपको पता है तो प्लीज़ टेल अस कि वो कहाँ पे उड़ाते हैं। देखो इनका टिकटिंग कैरियर जो है वो 169 से शुरू होता है, वेल जो इनका डेजिग्नेटर है। एंड प्लीज़ टेल मी अगर आपको पता है कि ये कहाँ पर फ्लाइट्स को उड़ाते हैं, कहाँ इनकी फ्लाइट्स जाती है and so on, but you can use this carrier। अच्छा ये भी हर बार नहीं चलेगा, I have tried this with Air India in some sectors, तो ये नहीं चला था, बट काफ़ी सारे केसेस में चलता है। It has an agreement with most of the airlines around, तो आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है आई गेस, इसलिए आई थॉट आई शुड कवर दिस टॉपिक। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप बता सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है या फिर यू वांट टू जॉइन अस ऑफलाइन, वी हैव अ सेंटर इन दिल्ली द्वारका। सो आप यहाँ पर आकर के यू कैन डू एडमिशंस। वी हैव द लास्ट बैच ऑफ द ईयर जो अभी नवंबर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ ऑल। You can join the Telegram channel for the updates and questions and knowledge, and Instagram for latest updates. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.